गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमें क्या पढ़ना है। कल हमने आपसे कहा था कि ये जो आपका समरूपता है उसे करिएगा, बहुत आसान है, ये आप कर लेंगे, आपका सबका हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को दिक्कत आया होगा, बहुत ही आसान से प्रश्न है। अब था आपका आगे त्रिविमीय आकृतियां तथा उनकी पहचान। इसमें भी बहुत कुछ नहीं था। देखिए इसमें कुछ आकृतियां दी गई हैं। कह रहा है क्या कि पिछली कक्षा में आप कुछ ठोस आकृति तथा उनके गुणों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब आप इस अध्याय में विस्तार से ठोस आकृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमने क्या कह रहा है कि पिछली कक्षा में पढ़ लिया है कुछ, और उसी के आगे हम यहाँ पर और पढ़ेंगे। आकृतियाँ जैसे त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग आदि की लंबाई और चौड़ाई नाम की दो विमाएं होती हैं। जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, तो इसमें क्या होता है, लंबाई होता है और फिर क्या होता है, इसमें चौड़ाई होता है। ऐसी आकृतियां समतल आकृतियां द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। 2D आकृतियां, ठीक है, द्विविमीय, दो विमाएं होती हैं, इसमें द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। मतलब लंबाई और चौड़ाई दो विमाएं होती हैं। कुछ ठोस आकृतियां वे हैं जो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी रखती हैं। अब कह रहा है कि कुछ आकृतियां ऐसी भी हैं जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और इसके साथ साथ इसमें ऊंचाई भी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। इसमें कितनी विमाएं हो गई, 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उदाहरण के लिए बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ तथा पिरामिड आदि। ये सब जो है आपका बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, त्रिविमीय आकृतियां। अब ठोस आकृतियों के प्रकार। अब ठोस आकृतियों के प्रकार में क्या दिया है, ठोस आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ विशेष आकृतियां निम्न प्रकार की हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको, हम 14 पढ़ रहे हैं, इसमें से क्या है हमारा, त्रिविमीय आकृतियां तथा उनकी पहचान। त्रिविमीय आकृतियां से आप समझे, जिसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके पहले हम जो आयत, वर्ग, त्रिभुज पढ़े थे उसमें 2 विमाएं होती हैं, केवल क्या, लंबाई और चौड़ाई, उसमें ऊंचाई हमने नहीं पढ़ा था। इसमें हमें 3 विमाएं पढ़ना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे क्या है आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन सबको हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि घन क्या है, पहला हमने यहाँ पे घन दिया है, उसे पढ़ना है कि यह 6 समान वर्गाकार समतल सतहों द्वारा घिरी हुई ठोस आकृति है। घन क्या है, 6 समान वर्गाकार, घन में 6 समान वर्गाकार सतह होते हैं, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, जो घन होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये घन हो गया आपका। तो इसमें जो इसकी लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो सब है, ये क्या होता है, इसमें समान होता है और ये 6 सतहों से मिलकर बना होता है। 6 समान वर्गाकार, 6 ठो वर्ग मिलते हैं तब ये जाकर आपका बनता है। देखिए 1, 2, 3, 4 और फिर एक सामने हो गया, एक पीछे
एक इस तरफ और एक इस तरफ, 6 हुआ, होगा ना। अब देखिए कह रहा है कि इसमें 8 शीर्ष 12 किनारे 12 कोरे और 6 फलक होती है। इसमें कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। देखिए 1 2 3 4 ऊपर हो गए और फिर 1 2 3 4 ये 4 नीचे हो गए। ये क्या हो गए? 8 शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष हो गए। अब कह रहा है कि 12 किनारे, इस तरह से जो ये होता है आपका, ये क्या हो जाएगा? इसका किनारा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप पूरा गिनेंगे तो क्या है? 12 किनारे होते हैं और 12 कोरे होती हैं। 12 क्या होते हैं? कोरे होती हैं। 6 फलक होते हैं। अब देखिए ये वाला, जैसे ये वाला भाग है, ये क्या हो जाएगा? फलक हो जाएगा। 6 फलक होती है। 6 तलों से मिलकर बनता है तो 6 फलक होती है। ये हो गया हमारा क्या? घन। क्या था? घन, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, जो 6 समान सतहों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें क्या 8 क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 12 कोर होती हैं और फिर 6 फलक होते हैं। अब है घनाभ। आगे है आपका क्या? घनाभ। आगे है क्या? घनाभ। अब घनाभ क्या है? यह 6 आयताकार समतल पृष्ठों द्वारा घिरी हुई ठोस आकृति है। ये इसमें भी 6, ये क्या है? 6 वर्गाकार से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब जो आपका घनाभ, जो घनाभ होता है 6 आयताकार। देखिए ये क्या है? आयत है, तो इसी तरह 6 आयतों से मिलकर ये बना हुआ होता है। ये हो गया आपका क्या? घनाभ। क्या हो गया आपका? घनाभ। तो यह 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसमें क्या? इसमें भी 8 शीर्ष 12 किनारे और 6 फलक होते हैं। 8 शीर्ष, ये 4 ऊपर और 4 नीचे। इसमें भी कितने? 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है। 8 शीर्ष 12 किनारे और फिर 6 फलक होते हैं। अब है आपका बेलन। बेलन क्या है? बेलन आधार अपने व्यास से, वृत्ताकार आधार पर अपने व्यास से अधिक ऊंचाई की ठोस खोखली आकृति को बेलन कहते हैं। इसका जो आधार होता है वो क्या होता है? वृत्ताकार होता है। जो आधार होता है क्या होता है? तो बेलन है। जो ये इसका आधार है वो कैसा है आपका? वृत्ताकार। तो इस अपने वृत्ताकार व्यास से अधिक ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा। तो इस व्यास से अधिक ऊंचाई पर, इससे इसका जो ऊंचाई होता है इस व्यास से अधिक होता है। अधिक ऊंचाई से ठोस या खोखली आकृति बेलन कहलाती है। ठोस होती है और कैसे होती है? ये खोखली आकृति होती है। ये हो जाता है इसका ऊंचाई। ये हो गया इसका ऊंचाई। बेलन के ऊपर व नीचे के पृष्ठ फलक वृत्ति समतल तथा तीसरा पृष्ठ फलक वक्र पृष्ठ फलक कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर और नीचे के जो फलक है इसके, ये ऊपर और नीचे का जो फलक होता है ये क्या होता है आपका? वृत्ति समतल। वृत्ति तो है एक पृष्ठ, एक वृत्ताकार है और क्या है आपका? समतल। वृत्ति समतल, वृत्तीय समतल। और फिर जो आपका बीच का होता है वो क्या है आपका? तीसरा पृष्ठ फलक
वक्र पृष्ठ फलक कहलाता है। जो ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है आपका वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है, गोलाकार में होता है, वक्र पृष्ठ होता है। अब है आपका शंकु, आगे क्या है आपका शंकु। आगे क्या है शंकु। वृत्ताकार आधार पर स्थित ऊपर की ओर एक बिंदु पर मिलने से बनी ठोस आकृति को शंकु कहते हैं। इसका भी आधार कैसा होता है वृत्ताकार होता है, इसका आधार कैसा होता है आपका वृत्ताकार होता है और ऊपर की तरफ ये मिलता है इस तरह से, ठीक है। तो बनी आकृति को शंकु कहते हैं। यदि शीर्ष बिंदु से खींचा गया लंब आधार और केंद्र बिंदु पर मिलता है तो यह लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। करा कि ये जो शीर्ष बिंदु से यहाँ पे हम एक लंब डालते हैं तो यदि इसके आधार बिंदु से मिल रहा है तो यह क्या है आपका लंब है इसका। शंकु में एक शीर्ष वक्राकार किनारा दोनों दो फलक होते हैं। एक जो शीर्ष होता है ये वाला ये क्या होता है वक्राकार होता है और जो किनारा होता है इसका क्या होता है समतल फलक होते हैं। और फिर है गोला, वक्राकार पृष्ठ से घिरी एक ही पृष्ठ तल की वह ठोस आकृति जो अपने केंद्र बिंदु से समान दूरी पर है गोला कहलाती है। अब गोला किसे कहते हैं वक्राकार पृष्ठ से घिरी एक ही पृष्ठ तल की वह ठोस आकृति जो केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होती है। जो उसका केंद्र बिंदु होता है जैसे हम एक गोला बनाते हैं तो ये कोई एक केंद्र बिंदु होता है तो जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी यहाँ भी होती है, उतनी ही दूरी यहाँ भी होती है, उतनी ही दूरी यहाँ भी होती है, तो समान दूरी पर ये बनी रहती है। गोले में एक वक्रतल फलक होता है। जो गोले में क्या होता है एक ही वक्रतल होता है जो क्या होता है फलक होता है। इसमें शीर्ष या किनारा नहीं होता है, इसमें कोई शीर्ष और किनारा नहीं होता है। अब है त्रिकोणीय प्रिज्म। त्रिकोणीय प्रिज्म में 6 शीर्ष 9 किनारे और 5 फलक होते हैं। प्रिज्म है त्रिकोणीय। देखिएगा इसे, ये हो गया। त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने 6 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं 6 शीर्ष होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 शीर्ष होते हैं। फिर कह रहा है कि 9 किनारे होते हैं और 5 फलक होते हैं। कितने किनारे होते हैं 9 किनारे होते हैं और 5 फलक होते हैं। एक पीछे का किनारा है वो नहीं दिख रहा है और बाकी सामने हमें दिख रहा है। अब है वर्गाकार पिरामिड। एक पिरामिड हमने ऐसे भी पिरामिड कई जगह देखा है। फिर है आयताकार पिरामिड। ये सब बस ऐसे ही बेसिक नॉलेज के लिए दिया है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। फिर देखिए अभ्यास में क्या दिया है हमें, कह रहा है कि ग्राफ पेपर पर निम्न घनों की रचना कीजिए। तो अभी हमने घन क्या पढ़ा है कि घन की जो तीनों विमाएं होती हैं वो क्या होती हैं समान, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती हैं। तो ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, इस तरह से ग्राफ पेपर मिलता है, ठीक है। इस तरह से क्या ग्राफ पेपर हमें मिल जाएगा मार्केट में। तो आप ग्राफ की कॉपी खरीद लीजिएगा या फिर एक पेज भी मिलता है अलग से, उसे ही भी ले सकते हैं आप।
तो यहाँ पर क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का आपको क्या बनाना है, घन बनाने हैं। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे इसे, ग्राफ लीजिएगा। अब घन कह रहा है तो 4 सेंटीमीटर का घन है, तो मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चारों क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो ग्राफ में खाने बने रहते हैं, आप खाना ऊपर नीचे मत करिएगा, थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। अब 4 सेंटीमीटर का बनाना है तो पहले एक वर्ग आप 4 सेंटीमीटर का बनाइएगा, जिसमें ये भी 4 रहेगा, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसी तरह एक यहाँ भी, अब ये वाली जो खींचिएगा, देखिएगा कि 2 इधर आए तो 2 इधर आए, एकदम समान दूरी पे रहे, ये भी 4 रहना चाहिए। अब इसको ये जब मिलाएंगे तो ये भी 4 रहना चाहिए, ये भी 4 रहना चाहिए और ये भी 4। तो इस तरह से हम क्या बना देंगे, एक घन बना देंगे जिसकी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। इसी तरह से 4 है, 5 है, 3 है, 2.5 सेंटीमीटर है। और इसी तरह घनाभ बनाना है तो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कर लीजिएगा इसे। ठीक है, और फिर है डार्ट पेपर। डार्ट पेपर देखिए, इस तरह से बिंदु बिंदु का पेपर मिलेगा आपको, दिख रहा है सबको, देखिए ये जो है आपका एक तरह का डार्ट पेपर है। ठीक है, मिल जाएगा तब तो ठीक है, नहीं बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बनाने आना चाहिए। मिल जाएगा तो ठीक है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम बाद में भी प्रयास कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे भी खींचना है तो आप अपने एक सादा कॉपी पे जिस तरह से ये बिंदु बिंदु बना हुआ है, आप उस तरह से समान दूरी पर बिंदु बिंदु बना लीजिएगा और 1-2 चित्र बना के थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कैसे बिंदु बिंदु बना हुआ है, इस तरह से बिंदु बिंदु बनाकर उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मिलेगा तभी बनाएंगे हम। इसमें यही है, कुछ डार्ट पेपर पे बनाना है, कुछ ग्राफ पेपर पे बनाना है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है। सूत्र दिया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6। अब देखिए घन में क्या होता है, भुजाएं कितनी होती है, 6, और जो भुजा होता है कैसा होता है, वर्गाकार, तो वर्ग की क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा खाते 2, 6 गुणे भुजा खाते 2। आयत का क्षेत्र, घनाभ का आयतन यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, घन और घनाभ का आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यदि घनाभ पूछा तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो जाएंगे, और यदि घन पूछा तो भुजा घाते 3 कर सकते हैं, क्योंकि घन की जो भुजा होती है तीनों समान होती है, एक ही माप होता है उसका। देखिए हम लोग सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब है आगे हमारा अभ्यास 14.2, अभ्यास 14.2, अभ्यास 14.2। देखिए प्रश्न नंबर 1, करा कि निम्नलिखित मापों के घनाभों का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घनाभ के माप दिया हुआ है, इसमें हमें संपूर्ण पृष्ठ इसका निकालना है। पहला क्या है, लंबाई बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर
अभी हमने आपको सूत्र बताया था, तो क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे हम लिख लेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घनाभ है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, सब अलग अलग है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब यहाँ पे मान लीजिए तो हो गया क्वेश्चन के बाहर। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है 8, चौड़ाई है 6, तो 8 गुणे 6 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई क्या है 6 और ऊंचाई है हमारा 8 प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, और ऊंचाई है हमारा 5 और फिर लंबाई है 8। पूरा कर लेंगे, 2 बाहर ही रहेगा, अंदर पहले पूरा कर लेंगे, 8 छक्का 48 प्लस 6 पाँचे 30 प्लस 8 पाँचे 40, ये तीनों प्लस कर लेंगे, 2 गुणे हो जाएगा, देखिए जोड़ दीजिए, ये 0 0 8, तो 8 4 3 7 4 3 7 7 4 11, 118, 2 गुणे 118 बराबर कितना हो गया आपका, उठा लीजिए, पूरा कर देंगे, तो 2 8 में 16 6, फिर 2 एकम 2 3 और 2 एकम 2 236। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, कितना हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने जोड़ा है सबको, 2 का गुणा किया है, इसका गुणा इसमें किया तो वर्ग हो गया, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर की घात 2, फिर तो सबको जोड़ा है, ये भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर की घात 2, ये भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर की घात 2, तो ये हो जाएगा आपका 236 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, मान रखे हल किए हैं। लग गया है सबका, ठीक है। इसमें और सवाल है जिसको हम कल बताएंगे आपको, ठीक है, अगली वीडियो में। बाय बच्चों, आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए।